Hey guys, welcome and welcome back to my channel Ajo's Diary. And if you don't know me, it's Anjali and I am a CBSE 10th grader. So आज का वीडियो बिल्कुल सिंपल होने वाला है बिकॉज आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे साइंस के एग्जाम के लिए. सो एज यू ऑल नो डैट कि 20 तारीख को अपना होने वाला है साइंस का एग्जाम एंड उसके अंदर रिएक्शंस ऑफकोर्स आने वाली है बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो रिएक्शंस मतलब कैसे लिखते हैं उसे, उसका भी एक फॉर्मेट होता है एंड उसके अंदर तीन चीज़ें मैं मानती हूँ कि मेन होती है, बट मुझे एक चीज़ का कंफर्म नहीं है लाइक वो ज़रूरी होनी या नहीं है. लाइक बैलेंसिंग मुझे ये नहीं पता कि लाइक ज़रूरी है वो या नहीं है एंड मैं इसे कंफर्म करूँगी अपने टीचर से. अगर आपको पता है हमारे बोर्ड एग्जाम में बैलेंसिंग जरूरी है रिएक्शंस की तो आप कमेंट करके मुझे बता देना क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है. सो अब आते हैं हमारी मेन चीज़ पर जो कि है स्टेट. उस कंपाउंड का स्टेट क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऐसे जब चेकर जो चेक करता है अपनी कॉपी को तो वहाँ पर अगर हम स्टेट लिख देते हैं एंड हमारी जो रिएक्शन लिख देते हैं उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लाइक इसे केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज है. सो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की स्टेट, या हम कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड की स्टेट को हम कैसे याद रख सकते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें लाइक कौन कौन से कंपाउंड किस स्टेट में हमें मिलते हैं. लेट्स गो विदाउट फर्दर वेस्टिंग अवर टाइम. हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेट कितने टाइप की होती है. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. एंड एक और चीज आती है इसके अंदर विच इज एक्वस. एक्वस क्या होता है? एक्वस वो होता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो, उसे हम एक्वस कहते हैं एंड इन्हें सिंबलाइज करते हैं हम लाइक सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी एंड एक्वस के लिए ए क्यू. सो ब्रैकेट में उसे हमें लिखना होता है. अब चलते हैं हमारे बिल्कुल मतलब जो हमारे काम की चीज़ होने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ पर. सबसे पहले सॉलिड देखते हैं. सॉलिड क्या क्या चीज़ें सॉलिड होती हैं? मेटल्स वी ऑल नो डैट मेटल्स सॉलिड्स होते हैं लाइक गोल्ड हो गया मेटल AU एंड Fe आयरन, Na सोडियम, Ca कैल्शियम. ये सारे जो है ये सॉलिड होते हैं लाइक सभी मेटल सॉलिड होते हैं बस एक मेटल को छोड़कर दैट इज मरकरी. हो सकता है और भी काफ़ी सारे हो जो कि लिक्विड में पाते हो स्टेट में, बट हमारे सिलेबस में जो भी है बस मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में हमें याद रखना है. तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट पर. नॉट नेक्स्ट स्टेट, अभी सॉलिड पर ही है. सॉलिड में एक और चीज़ आती है दैट इज मेटल ऑक्साइड लाइक Na2O, Fe2O3 एंड CaO. ये सारे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये भी सॉलिड्स होते हैं इसलिए हम इनके साइड में एस ब्रैकेट में लिख देते हैं. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट पर दैट इज लिक्विड वी ऑल नो डैट. एक तो सबसे पहला हमारा Hg हो गया जो कि मर्क्यूरी है बिकॉज वो एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो उसके ब्रैकेट में हम L लिखेंगे. एंड ब्रोमाइन एंड वाटर एंड इथेनॉल ये जो होते हैं ये सभी हमें लिक्विड फॉर्म में पाते हैं इसलिए इनके ब्रैकेट में हम लिखते हैं L. अब चलते हैं हमारी गैसियस स्टेट पर जो कि है नॉन मेटल ऑक्साइड्स. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं लाइक G लिखते हैं उनके ब्रैकेट में एंड जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं NO2, CO2 और SO2. ये जो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स है एंड इसलिए इनके ब्रैकेट में हम G लिखते हैं गैसियस स्टेट. आते हैं हम अपने लास्ट स्टेट पर दैट इज एक्वस. सो एक्वस के लिए सबसे पहले AQ लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर. एक्वस में हमारे जो होते हैं वो सोल्ट्स होते हैं. जनरली जितने भी सोल्ट्स वगैरह होते हैं वो एक्वस फॉर्म में पाए जाते हैं लाइक FeSO4, CuSO4, Na2CO3, NaCl. बिकॉज NaCl काफ़ी जगह इस्तेमाल किया गया है तो हमें याद रखना चाहिए कि NaCl जो है वो सोल्ट है एंड ये एक्वस फॉर्म में होता है सो AQ लगा देंगे इसके ब्रैकेट में. बट कुछ ऐसे सोल्ट्स होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर इसलिए वो एक्वस तो नहीं होते. तो क्या होते हैं? वो होते हैं सॉलिड. एग्जाम्पल देती हूँ AgCl, CaCO3, CaSO4, BaSO4. लाइक मैं तो इसे इस तरीके से याद रखती हूँ. Ca जो पानी पर फ्लोट करता है एंड इनसोल्यूबल होता है सो ये इनसोल्यूबल होगा, एक्वा सॉल्यूशन नहीं होने वाला, सॉलिड होगा ये. एंड आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल ट्रिक हो सकता है बट मैं तो ऐसे याद रख लेती हूँ. अब आते हैं हमारे एक्वा सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट पर जो कि होते हैं NaOH, CaOH, PbNO3 2 ब्रैकेट के बाद 2. सो ये भी एक्वस फॉर्म में पाए जाते हैं. जो NaOH है वो भी काफ़ी जगह इस्तेमाल किया गया है सो इसे भी याद रखना चाहिए हमें जो कि एक्वस फॉर्म में होता है. CaOH
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, हमें ये भी याद रखना चाहिए, ये भी एक्वस में होता है। बल्कि मैं बता देती हूँ, जितने भी मैंने सारे बताए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी, बिकॉज अवर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। एंड हमें एक अच्छा इंप्रेशन बनाना होता है चेकर के ऊपर, लाइक उसे समझ आ जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है एंड इसे केमिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। सो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इस जो मेरी वीडियो है इसे आप लर्न कर सकते हैं, या आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं अगर मतलब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए और भी ज़्यादा। एंड ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया, एंड आई होप इसने थोड़ी सी मदद आपकी की होगी। अगर इसने आपकी मदद की है तो कमेंट करना, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। मैं बताने वाली हूँ कि मैं साइंस की जो तैयारी है वो कैसे कर रही हूँ। फिलहाल आज हमारे स्कूल में था एनुअल फंक्शन, जो कि 16 तारीख को है एंड संडे था। इस दिन भी मैं गई थी स्कूल में। सो आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। एंड अब 7 बजे 10 मिनट रहती है 7 बजने में। अब अलग पांडे आने वाले हैं लाइव, एंड 3 दिन तो उनके सेशन अटेंड करूंगी मैं आराम से बैठकर। 4 दिन वो हमें पढ़ाने वाले फुल साइंस, अभी तो सेशन वाइज करे, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री अलग अलग। सो ये तो मेरी स्ट्रेटजी होने वाली। लाइक 7 बजे सर लाइव आएंगे, हमें पढ़ाएंगे हर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। एंड लास्ट जो 19 तारीख होगी वहाँ हमें पढ़ाएंगे फुल साइंस। एंड उसके बाद मैं 4 बजे वाली जो लाइव होती है, चाहे तो नेक्स्ट टॉपर की, चाहे 80-20 रूल जो साइंस एंड फन का है, वो मैं सोच रही हूँ कौन सा अटेंड करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज अलग पांडे, नेक्स्ट टॉपर, साइंस एंड फन, ऑल आर बेस्ट, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। मतलब हम करें तो करें क्या। चलो फिर भी मैं तो अलग पांडे की करने वाली हूँ लाइव अटेंड 3-4 दिन तक, एंड देन फिर नेक्स्ट टॉपर एंड साइंस एंड फन से देख लेंगे। एंड ये थी मेरी एक स्ट्रेटजी। अभी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अब 10 मिनट बाद मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी मदद की होगी। एंड आगे भी ब्लॉग्स आने वाले हैं एंड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डू लाइक। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।